बिजली वाले लगे हैं पे नहीं, PWD में लगे हैं, फॉरेस्ट में लगे हैं, PHE में लगे हैं, तो कईयों को पता भी नहीं मेरे कहीं शीट बनी हुई है या नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। गैस सिलेंडर के रेट्स क्या हो गए हैं, चीनी के रेट्स क्या हो गए हैं, तेल के रेट्स क्या हो गए हैं, बाकी खाने वाली चीज़ों के रेट्स क्या हो गए हैं। हमारे आप देख लीजिए डीजल और पेट्रोल कहाँ चला गया है। ना तो जो एजुकेट होने देने हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइज होता है तो उसको अलग कर देते हैं और एजुटेशन करने नहीं देते। इससे लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में डेली विजरों को पक्का किया है, क्या जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा? क्योंकि डेली विजर जहाँ पे भी देखिए, डेली पेजर पहले भी हम इनके हक में थे, आज भी इनके हक में हैं और आने वाले समय में भी इनके हक में रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि नौजवानों का मिसयूज हो रहा है, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि जो हमारे लीडर हैं बड़े बड़े, इनकी कतरी और करनी में कितना अंतर आ रहा है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में इस बार झाड़ू फिरेगा? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले दिखेंगे नहीं। बच्चा ये फील कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ही ये है जो सभी को लेकर चल सकती है, कि आम आदमी का जब आप राइट देंगे, आम आदमी तक पहुंचेंगे, आम आदमी की बात करेंगे, तो फिर ही हमारा बात जो है वो खुशहाल होगा। महंगाई पे आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? क्योंकि आम व्यक्ति है जो वो दबता जा रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए कि जो कहते हैं कि हम 5 महीने राशन दे रहे हैं 5 किलो, इससे क्या होगा? ये राशन कौन पैदा करता है? ये किसान पैदा करता है। कि ये कोई प्रधानमंत्री या यशपाल कुंडल कोई खुद खेती नहीं करते। फाइनली आज यशपाल कुंडल जी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अब इनसे ही जानेंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी जम्मू कश्मीर में। सर, आपको बड़ा ओहदा दिया है विश्वास करके आम आदमी पार्टी ने, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी उन्होंने दिल्ली में अनाउंस किया है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर पूरी स्टेट में जो है एक स्ट्रक्चर जो पार्टी का है वो खड़ा होगा। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आज एक जम्मू कश्मीर में नहीं, आपने देखा दिल्ली के बाद पंजाब में, और सबसे जो पढ़ी लिखी स्टेट है, मैं कहता हूँ कि केरला के बाद वो दिल्ली आती है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि जो हमारे लीडर हैं बड़े बड़े, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर आ रहा है। तो केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे हैं, IRS से रिटायर्ड हुए हैं, और दिल्ली में उन्होंने किस तरीके से ये चलाया, आम आदमी की आज बात सुनी जा रही है और उनके काम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिजली और पानी जो है वो कितना सस्ता हो गया है, हर आदमी के लिए उपलब्ध हो गया है। हॉस्पिटल में अगर किसी की कोई डेथ होती है या एक्सीडेंट होता है तो वो कहता है पहुँचाने वाले को इनाम दिया जाएगा, और उसके बाद ब्लड, उसके जो टेस्ट होंगे वो हॉस्पिटल की सुविधा में होंगे। तो आज ये बड़ी हमें देखने को लगता है कि एक अमीर आदमी अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देता है और लोग वहाँ पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। अगर क्या यही सरकार के पास इतना कुछ है तो सरकार वो मशीनरी, वो इंस्ट्रूमेंट सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाए, ताकि लोगों का सब कुछ वहाँ से हो सके और गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी जी सके। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बहुत होते हैं, वहाँ पर AC लगाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है, और 70% बच्चे जो हैं वो आज सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। आज ये लूट खसूट जो पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है, मॉनिटरिंग की कोई जगह नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, जो सरकार का झंडा उठा लेता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो सरकार के खिलाफ चलता है तो उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर केस बनाए जाते हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है। ये जो पॉलिटिक्स है ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। आपने ये देखा होगा कि एक दिन कांग्रेस वो पूरी एब्सोल्यूट में थी, आज वो मेरे ख्याल में बहुत सी कम स्टेटों में रहेगी। तो ऐसा इस पार्टी का भी होगा। लेकिन क्या लगता है जम्मू कश्मीर में इस बार झाड़ू फिरेगा? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले दिखेंगे नहीं। देखिए, उनका क्या कहना या नहीं कहना वो अपना, लेकिन हम ये कहेंगे कि आज जो हमें महसूस हो रहा है, बच्चा आम आदमी पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, बच्चा ये फील कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ही ये है जो सभी को लेकर चल सकती है और सभी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, और इनकी जो सुविधाएं हैं वो आम आदमी पार्टी ही प्रोवाइड कर सकती है। आज आपने देखा कि एक हमारी बहन माता जो किचन में काम करते हैं, वो किचन चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर के रेट्स
रेट्स क्या हो गए हैं, चीनी के रेट्स क्या हो गए हैं, तेल के रेट्स क्या हो गए हैं, बाकी खाने वाली चीज़ों के रेट्स क्या हो गए हैं, हमारे आप देख लीजिए डीजल और पेट्रोल कहाँ चला गया है। तो ओवरऑल जब डीजल के रेट बनते हैं तो सभी वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब से उनको कैरी करना होता है एक वेयर हाउस से दूसरी मार्केट में, तो वो उसके रेट जो है वो हमारी व्हीकल्स के वो बढ़ जाते हैं। जब उसके रेट बढ़ेंगे तो सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आज आपने देखा वर्ल्ड में जो हमारा कच्चा तेल है, जो डीजल और पेट्रोल, उनके दाम कम हुए हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे तेल हैं उसके कम ज़्यादा हुए हैं। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस, आप जीएसटी की बात करते हैं, अभी किसी को पता नहीं जीएसटी की है क्या। जब जे हमारे प्रधानमंत्री जी अपोजिशन में थे तो जिसकी मुखालफत करते थे, लेकिन आज देखिए एक गार्डन हमारी जब हमने बनानी होती है, जब हम उसका पेंट लेते हैं तो उस पर जीएसटी लग जाता है, जब हम उसका वो लाग लेते हैं तो वहाँ भी जीएसटी लग जाता है, जहाँ पर हम उसके दूसरे टीन लेते हैं तो वहाँ भी जीएसटी लग जाता है, और जब पूरी एक वो अलमारी कंप्लीट होती है पेंट करके तो फिर भी जीएसटी लग जाता है। लोगों को पता ही नहीं ये कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा, जब सरकार लोगों को एजुकेट नहीं करेगी, लोगों को कानून मुहैया नहीं करवाएगी, लोगों को अच्छी वो में शिक्षा नहीं होगी, तो तभी वो अंधेरे में होंगे और इनकी बातों में आते रहेंगे। जब ये लोग जो हमारा यूथ सब एजुकेटेड हो गया, जैसे केजरीवाल का मिशन है कि सबसे पहले हमने तालीम देना है, यूथ को एजुकेट करना है, एजुकेट करने के बाद ही वो ऑर्गेनाइज होंगे तो वो एजिटेट भी करेंगे, एजिटेशन भी करेंगे, अपना हक भी ले सकेंगे। ना तो जो एजुकेट होने देने हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइज होता तो उसको अलग कर देते हैं और एजिटेशन करने नहीं देते, इससे लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। भाजपा कह रही है 50+, आम आदमी पार्टी का कितना प्लस है? मैं पहले कहा कि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा, जहाँ ईवीएम वो खरीद ले, क्योंकि हमें 50 ही नहीं 51 ले जाए, 55 ले जाए, 50 क्यों कहते हैं, ये किसी को पता नहीं होता कितने हैं, कितना माइनस कितना प्लस है। लेकिन ये हमें पता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में डेली विजरों को पक्का किया है, क्या जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा? क्योंकि डेली विजर जहाँ पे भी, देखिए डेली पेजर पहले भी हम इनके हक में थे, आज भी इनके हक में हैं और आने वाले समय में भी इनके हक में रहेंगे। हम ये भी मानते हैं कि सभी को पक्का करना शायद सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम कोई क्राइटेरिया तो बनाया जाए, 7 साल का रख ले कि जिनके 7 साल होते जाएंगे वो पक्का होते जाएगा। अगर सरकार के पास नहीं है तो आगे लगाने बंद कर दे। हम ये कहना चाहते हैं कि नौजवानों का मिसयूज हो रहा है, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। बिजली वाले लगे हैं पे नहीं, पीडब्ल्यूडी में लगे हैं, फॉरेस्ट में लगे हैं, पीएचई में लगे हैं, तो कईयों को पता भी नहीं मेरे कहीं शीट बनी हुई है जो नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। जिसको लगाया है कम से कम 10,000 से उसको सैलरी दी जाए और महीने में उसको जब अंतिम दिन आता है तो उसको सैलरी दी जाए। और उनका कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि इसके 10 साल हो गया भाई, 10 साल के बाद तू पक्का होगा, ताकि जो उसकी पिछली जो उसने सेक्रीफाई किया है वो हो सके। और जब उसको पेंशन देनी है, जहाँ उसको अपना पीएफ देना है, जो भी अपना उनका जो फंड्स देना जाते वक्त, तो कम से कम उसका जो होना चाहिए, उनकी जो डेली बेस है वो भी काउंट दिया जाए, वो पेंशन का हकदार बन जाए। अगर वो 40 साल में लगेगा, 10 साल वो कच्चा रखेंगे, फिर 10 साल में उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो सरकार की तरफ से कोई एसआरओ बदलना चाहिए और इन लोगों को भी सुविधा देनी चाहिए, ताकि जो केजरीवाल का सपना है कि आम आदमी का जब आप राइट देंगे, आम आदमी तक पहुँचेंगे, आम आदमी की बात करेंगे, तो फिर ही हमारा भारत जो है वो खुशहाल होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पानी बिजली फ्री, मगर कुछ अभी भी इलाके हैं जहाँ पर पानी बिजली अभी मतलब मिल ही नहीं रही है, अभी भी गंदा पानी पी रहे हैं लोग। देखो ये स्कीमें बनती हैं, ये दिल्ली से बनती हैं। अभी आपने देखा दीनदयाल उपाध्याय जो बिजली की स्कीम है, कोई कहीं पूछा नहीं जा रहा है, बाहर से ठेकेदार आते हैं। उससे पहले भी राजीव गांधी विद्युत योजना, जब हम एमएलए थे तो दिल्ली से स्कीम आई, दिल्ली से ठेकेदार आए और जहां आगे पोल लगे थे और पोल लगा दिए गए। आज देखोगे हम नालों में देते हैं पोल, डींगे पड़े हुए हैं, तारें बह रही हैं। एक पॉलिसी नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एक जो हमारा जहाँ से जो ऑफिसर हैं उनसे कोई राब्ता नहीं है। तो वो बाहर से आते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, कंपनियाँ आती हैं, काम करके चले जाती हैं, बाद में पूछता कोई नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इनकी जो एक कम्युनिकेशन में गैप है, उसकी वजह से आज वो इलाके जो है वहाँ पर बिजली नहीं पहुँचेगी। महंगाई पे आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? क्योंकि आम व्यक्ति है जो वो दबता जा रहे हैं। मैंने कहा आपको कि जब जो गर्मी का सीजन होता था तो लोग आम घरों में नींबू मंगाते थे, नींबू पानी, ठीक है। लेकिन आज 300 के पार नींबू चला गया, कौन नींबू पानी पिलाएगा?
मैं कहता हूँ गरीब लोग जो हैं वो रोटी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में, अगर सरकार की यही पॉलिसी रही तो। अब ये आप देख लीजिए कि जो कहते हैं कि हम 5 महीने राशन दे रहे हैं 5 किलो, इससे क्या होगा? ये राशन कौन पैदा करता है? ये किसान पैदा करता है। कि ये कोई प्रधानमंत्री या यशपाल कुंडल कोई खुद खेती नहीं करते, ये हमारे किसानों की मेहरबानी है जो स्टोर करके आज मुफ्त में दिया जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि मुफ्त ना दो, लेकिन एक अच्छा उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दो, फ्री एजुकेशन दो, आप फ्री लोगों को उनकी जो सुविधा वो दो। लेकिन ये लोग उनको 5 किलो के चक्कर में घुमा फिर अगर हम पढ़ेंगे नहीं, एक तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्या आम आदमी पार्टी आम व्यक्तियों की आवाज़ उठाएगी? बिल्कुल। आपने देखा नहीं, अगर कब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, ये जब कोई किसी में एक दो सीट आती थी किसी डेट। मुझे याद है कि जब मैं 2002 में बना तो मेरे ख्याल में ये एक इनकी वो थी सीट थी, फिर इनकी वो 11 सीटें भी आई, अब 25 भी आई। तो ये चलता रहता है। कब से पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये जनसंघ थी, उसके बाद जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, तो ये चलता है। लेकिन केजरीवाल में 9-10 साल में ही 2 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उनके 8-10 राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, और मैं ये कहूँगा कि 150 के ज़्यादा MLA बन गए हैं। तो जितनी जल्दी ये प्रोग्रेस हो रही है, जितनी जल्दी मैनिफेस्टो लोगों तक पहुँच रहा है, अब आने वाले साल में देखना हिमाचल और गुजरात में भी इनका बोलबाला होगा, और जम्मू कश्मीर में भी ये सरकार बनाएंगे। तो ये आने वाले समय में भी पता चलेगा कि केजरीवाल की जो लहर है आम आदमी पार्टी की, वो इतनी जल्दी से फैल रही है कि इनके पाँव के तले ज़मीन निकल जाएगी जब इलेक्शन होगा। दिल्ली के बाद पंजाब में आई है, पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर में क्या? मैंने कहा कि ये एक लहर की आग जो है वो इतनी जल्दी से बढ़ रही है। अब दिल्ली से पंजाब, क्योंकि हरियाणा तो अब इलेक्शन नहीं थी, अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी, तो ये आग बीचों बीच ये चली गई है। सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन डिक्लेयर कराने की में देरी है, जब इलेक्शन होगा तो देख लेना। तो ये थे हमारे साथ जशपाल कुंडल जी। इनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में भी आएगी, मगर आने वाले समीकरण नहीं बताएंगे कि आने वाले टाइम पे किसकी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।